नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के कुछ प्रमुख व मुख्य समाचार। अब तक यदि आपने मंडल न्यूज के इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर कर दें। विगत रविवार 17 अप्रैल की रात 8 बजे के आसपास अचलपुर के ऐतिहासिक फरकोट का हिस्सा रहने वाले दूल्हा गेट पर झंडा लगाने को लेकर हुए विवाद के बाद यहां पर सांप्रदायिक तनाव वाली स्थिति बन गई थी, जिसे देखते हुए तहसील प्रशासन व पुलिस द्वारा रविवार की रात 11:30 बजे से अचलपुर सहित परतवाड़ा शहर व इससे सटे देवमाली व कांडली ग्राम पंचायत क्षेत्र में धारा 144 के तहत कर्फ्यू लागू कर दिया गया था। ऐसे में जहाँ सोमवार को पूरा दिन जुड़वा शहर में सन्नाटा छाया रहा, वहीं आज मंगलवार 19 अप्रैल को भी कर्फ्यू जारी रहा। हालांकि आज कर्फ्यू के दूसरे दिन प्रशासन द्वारा दिन भर के दौरान 2-2 घंटे की कर्फ्यू में छूट दी गई, जिसके तहत दोपहर 2 से अपराह्न 12 बजे तक और शाम 6 से रात 8:30 बजे तक संचारबंदी को शिथिल किया गया, ताकि लोग बाग अपने लिए जीवनावश्यक वस्तुओं की खरीदारी कर सकें। इस दौरान शहर के बाजारों में साग सब्जी व फलों सहित किराना व अनाज की खरीदारी के लिए लोगों की अच्छी खासी भीड़भाड़ भी उमड़ी। वहीं एहतियात के तौर पर अचलपुर व परतवाड़ा की ओर जाने वाले सभी रास्तों को पुलिस द्वारा सील कर दिया गया है और जुड़वा शहर अंतर्गत संचारबंदी का बेहद कड़ाई से पालन भी करवाया जा रहा है, जिसके तहत शहर में जगह जगह पर पुलिस का बंदोबस्त तैनात है। साथ ही जिले के तमाम आला अधिकारी इस समय अचलपुर व परतवाड़ा में ही ठिया लगाए बैठे हैं। वहीं अब रविवार की रात हुई घटना के पश्चात क्षेत्र में हालात काफी हद तक शांतिपूर्ण दिखाई दे रहे हैं। इस दौरान जिला पालक मंत्री यशोमती ठाकुर व राज्य मंत्री बच्चू कडू सहित जिलाधीश पवनीत कौर, विशेष पुलिस महानिरीक्षक चंद्रकिशोर मीणा तथा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शशिकांत सातों ने जुड़वा शहर के अलग अलग इलाकों के साथ ही तनाव का सबब बने दूल्हा गेट परिसर का दौरा करते हुए हालात की समीक्षा की। राज्य की महिला व बाल विकास मंत्री तथा जिला पालक मंत्री यशोमती ठाकुर ने अचलपुर में घटित हुई घटना को देखते हुए अचलपुर व परतवाड़ा शहर सहित समूचे जिले में कानून व व्यवस्था की स्थिति के साथ ही शांति बनाए रखने का आह्वान जिला वासियों से किया है, जिसके तहत उन्होंने कहा कि नागरिकों ने किसी भी तरह की अफवाहों पर भरोसा नहीं करना चाहिए और सोशल मीडिया के जरिए भ्रामक व भड़काऊ पोस्ट भी नहीं फैलानी चाहिए। माझी तुम्हाला सर्वांना, सर्व बांधवांना विनंती अशी आहे की शांतता राखा आणि त्या ठिकाणी अमरावतीचं जे आपल्याला नाव आहे ते आपल्याला व्यवस्थित चांगलं नाव टिकून ठेवायचं आहे। कृपा करून कोणत्याही भूलथापाला बळी पडू नका आणि अमरावती जिल्ह्यामध्ये आजूबाजूला जे हे हेट्रेडचं वातावरण काही लोक पैदा करत आहेत त्याला कसा आळा घालता येईल याची मदत करा। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। वहीं दूसरी ओर अचलपुर निर्वाचन क्षेत्र के विधायक रहने वाले राज्य मंत्री बच्चू कडू ने अचलपुर शहर में हुए विवाद की जानकारी मिलते ही सोमवार को उपविभागीय अधिकारी कार्यालय में संबंधित अधिकारियों की बैठक बुलाते हुए आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए। साथ ही भविष्य में ऐसी घटनाओं की दोबारा पुनरावृत्ति न हो, इस हेतु शहर में CCTV कैमरे लगाने के साथ ही अन्य आवश्यक उपाय योजना करने के आदेश भी जारी किए। इसके अलावा गत रोज जिलाधीश पवनीत कौर ने भी अचलपुर का दौरा करते हुए दूल्हा गेट परिसर का मुआयना किया। साथ ही पुलिस व तहसील प्रशासन के साथ बैठक करते हुए स्थिति का जायजा लिया। इस बैठक के दौरान जिलाधीश पवनीत कौर ने अचलपुर शहर में सार्वजनिक स्थानों पर CCTV कैमरे लगाने को आवश्यक बताने के साथ ही अचलपुर परिसर में स्थित पुरातन वास्तुओं का संरक्षण करने हेतु पुरातत्व विभाग को आवश्यक उपाय योजना करने के निर्देश भी दिए। वहीं रविवार की रात अचलपुर शहर में पैदा हुई तनावपूर्ण स्थिति की जानकारी मिलते ही क्षेत्र की संवेदनशीलता को देखते हुए अमरावती रेंज के विशेष पुलिस महानिरीक्षक चंद्रकिशोर मीणा रविवार की रात अचलपुर के लिए रवाना हुए और विगत 2 दिनों से लगातार अचलपुर में ही बने हुए हैं। IG मीणा ने जिले के लगभग सभी पुलिस थानों के अधिकारियों व कर्मचारियों के साथ ही ग्रामीण पुलिस के दंगा नियंत्रण पथक सहित अकोला व अकोट के पुलिस अधिकारियों व कर्मचारियों तथा SRPF की कंपनी को अचलपुर व परतवाड़ा शहर में तैनात करवाया, जिसकी वजह से तनाव की मुख्य वजह रहने वाला दूल्हा गेट परिसर इस समय पुलिस छावनी में तब्दील दिखाई दे रहा है। साथ ही अचलपुर व परतवाड़ा शहर में जगह जगह पर पुलिस की तैनाती दिखाई दे रही है। इस समय किसी भी संभावित स्थिति से निपटने और हालात को नियंत्रण में रखने के लिए अचलपुर व परतवाड़ा शहर के अति संवेदनशील रहने वाले परिसरों में ड्रोन कैमरों के जरिए नजर रखी जा रही है। साथ ही साथ चांदूर बाजार, अंजनगांव, बैतूल व चिखलदरा की ओर जाने वाले सभी रास्तों पर बैरिकेडिंग करते हुए कड़ा पुलिस बंदोबस्त लगाया गया है, जहां पर परतवाड़ा व अचलपुर की ओर आने जाने वाले सभी वाहनों की कड़ाई से जाँच की जा रही है। इस समय राज्य में धर्म स्थलों पर लगाए जाने वाले लाउडस्पीकरों के साथ ही कुछ अन्य संवेदनशील मसलों को लेकर वातावरण को तनावपूर्ण करने का प्रयास किया जा रहा है, जिसके मद्देनजर शहर पुलिस आयुक्त आरती सिंह ने आयुक्तालय क्षेत्र अंतर्गत सभी पुलिस अधिकारियों व कर्मचारियों को हाई अलर्ट पर रखते हुए उन्हें एहतियाती निर्देश जारी किए हैं। साथ ही कहा है कि कानून व व्यवस्था की स्थिति के लिए खतरा पैदा करने वाले लोगों पर कड़ी नजर रखते हुए उनके खिलाफ प्रभावी कार्रवाई की जाए। इस बारे में यहाँ एक विज्ञप्ति जारी करते हुए CP आरती सिंह ने अमरावती शहर वासियों से शांति बनाए रखने का आह्वान करते हुए कहा कि अमरावती शहर में कानून
व व्यवस्था की स्थिति के साथ ही शांति बनी रहे, इस बात के मद्देनजर सभी राजनेताओं, सामाजिक कार्यकर्ताओं, प्रतिष्ठित नागरिकों, शांतता समिति के सदस्यों तथा व्यापारी वर्ग के साथ सतत संपर्क रखते हुए पुलिस द्वारा समाज के सभी वर्गों से चर्चा की जा रही है और शहर में कानून व व्यवस्था की स्थिति न बिगड़ने पाए, इस ओर पुलिस द्वारा विशेष ध्यान दिया जा रहा है। जिले के अचलपुर में दूल्हा गेट पर झंडा लगाने व निकालने को लेकर दो समुदायों के बीच विगत रविवार की रात हिंसा व टकराव की स्थिति बनी थी, जिसके पश्चात अचलपुर सहित परतौड़ा में कर्फ्यू लगाना पड़ा। वहीं अब इसे लेकर राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप के दौर तेज हो गए हैं। इसी दौरान पुलिस द्वारा फिलहाल पुणे में मौजूद भारतीय जनता पार्टी के अचलपुर शहराध्यक्ष अभय माथने को पूछताछ हेतु पुणे से अपनी हिरासत में लिया गया है, जिन्हें इस समय पुणे से अचलपुर लाया जा रहा है। पुलिस के मुताबिक अचलपुर के दूल्हा गेट पर खुद भाजपा शहराध्यक्ष अभय माथने द्वारा ही झंडा लगाया गया था, जिसके उपरांत क्षेत्र में तनावपूर्ण स्थिति बनी। इसकी जानकारी मिलते ही अचलपुर सहित जिले की राजनीति में इस समय हड़कंप मचा हुआ है और आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज हो गया है। राज्य के पूर्व मंत्री तथा भारतीय जनता पार्टी के नेता डॉक्टर अनिल बोंडे द्वारा कहा गया कि जिले के अचलपुर में विगत रविवार की रात झंडा लगाने व निकालने को लेकर हुए विवाद की घटना के पीछे राज्य की महिला व बाल विकास मंत्री तथा जिला पालक मंत्री यशोमती ठाकुर मुख्य मास्टरमाइंड है और उनके निर्देश पर ही अचलपुर में दंगा सदृश हालात पैदा किए गए। डॉक्टर बोंडे के मुताबिक इससे पहले भी 12 नवंबर को अमरावती में हुई हिंसक घटना तथा बाद में कश्मीर फाइल्स फिल्म देखकर लौट रहे युवाओं द्वारा भारत माता की जय के नारे लगाने पर उन पर हमला किए जाने जैसी घटनाओं के पीछे भी पालक मंत्री यशोमती ठाकुर का ही हाथ था और अपने राजनीतिक फायदे के साथ ही आगामी चुनाव को ध्यान में रखते हुए वोटों का ध्रुवीकरण करने हेतु कांग्रेस नेत्री यशोमती ठाकुर द्वारा जानबूझकर विवाद पैदा करने का काम किया जा रहा है। दुर्दैव आहे की अभय मातनेच्या बद्दल मीडिया सुद्धा बातम्या देतात आहे की मास्टरमाइंड या दंगलीचा अभय मातने मास्टरमाइंड नाही आहे। या जिल्ह्याची पालकमंत्री यशोमती ठाकूर या सगळ्या दंगलीच्या पाठीमागे आहे म्हणून मास्टरमाइंड आहे। कारण अमरावतीमध्ये 12 नोव्हेंबरला 40,000 निघालेले मुसलमान त्यांनी केलेली दंगल, त्यानंतर अचलपूरमध्ये काश्मीर फाईल पाहून आलेल्या मातंग समाजाच्या मुलांनी भारत माता की जय म्हटलं म्हणून त्यांच्यावर झालेला हमला, काल वलगावमध्ये शुभम निर्मळ नावाच्या पोरावर 3 मुस्लिमांनी केलेला हल्ला, हे सगळे प्रकरण दाबायचा प्रयत्न पालकमंत्री करतात। पोलिसांना सांगून सुद्धा जेव्हा हे गुन्हेगार असतात पोलीस त्यांना अटक करू शकत नाही, कारण पालकमंत्र्याचा दबाव असतो आणि म्हणून अमरावती जिल्ह्यामध्ये होत असलेल्या दंगलीला एकमेव काँग्रेसची पालकमंत्री यशोमती ठाकूर जबाबदार आहे। भाजपा नेता अनिल बोंडे द्वारा अचलपुर की घटना को लेकर पालक मंत्री यशोमती ठाकुर के संदर्भ में दिए गए बयान पर कांग्रेस की ओर से काफी तल्ख व तीखी प्रतिक्रिया आई है, जिसके तहत कांग्रेस के शहराध्यक्ष बबलू शेखावत व पूर्व महापौर विलास इंगोले ने कहा कि जब से डॉक्टर अनिल बोंडे ने अपने सिर पर नए बाल लगवाए हैं तब से उनका दिमाग कुछ सरक गया है। संभवतः हेयर ट्रांसप्लांट की शल्यक्रिया के दौरान उनके दिमाग के अंदरूनी हिस्से में कोई चोट लगी होगी, तभी इन दिनों वे बेसिर पैर की बातें कर रहे हैं। वहीं डॉक्टर बोंडे के बयान पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए राज्य की महिला व बाल विकास मंत्री तथा जिला पालक मंत्री यशोमती ठाकुर द्वारा कहा गया कि वर्ष 2014 से पहले कांग्रेस के ही साथ में रहने वाले अनिल बोंडे बाद में भाजपा में चले गए, जहां पर उन्हें वर्ष 2019 के चुनाव में हार का सामना करना पड़ा, जिसके बाद उनकी मानसिकता काफी हद तक विक्षिप्त हो गई है और वे इन दिनों बेसिर पैर की बातें करने लगे हैं। साथ ही इन दिनों डॉक्टर बोंडे लगातार अमरावती शहर व जिले का माहौल बिगाड़ने की फिराक में है। ऐसे लोगों को कतई गंभीरता से नहीं लिया जाना चाहिए। खरं अनिल बोंडेंनी जे काही वक्तव्य केलेलं आहे ते अतिशय विक्षिप्तपणाने ते बोललेले आहेत। मला असं वाटतं त्यांच्या डोक्यामध्ये काय थोडा बहुत फरक झालेला इथे दिसतो आहे। अनिल बोंडे हे 2014च्या आधी आमच्यासोबत होते आणि आता ते नंतर भाजपामध्ये गेले आणि नंतर इलेक्शनमध्ये पराभूत झाले आणि तेव्हापासून त्यांच्या डोक्यामध्ये थोडासा फरक पडलेला दिसतो आहे। अनिल बोंडे एक शिकलेला माणूस आहे असं बोलतच नाही। अनिल बोंडे काहीही बोलतात आणि लोकांना उचकावतात। मागच्याही वेळेला ज्या वेळेला दंगल झाली त्यावेळेला त्यांनी लोकांना प्रोवोक केलं होतं आणि ह्याही वेळेला आता ते लोकांना प्रोवोक करण्याचा प्रयत्न करतायत, अमरावतीमध्ये अस्वस्थता निर्माण करण्याचा प्रयत्न करतायत। इस समय समूचे राज्य में लाउडस्पीकर को लेकर राजनीति काफी तेज हो चली है और इसी के तहत परतवाड़ा व अचलपुर शहर में तनावपूर्ण स्थिति बनी, जहां पर इस समय संचारबंदी लागू है, जिसे देखते हुए क्षेत्र के विधायक रहने वाले राज्य मंत्री बच्चू कडू ने धार्मिक तनाव पैदा करने का प्रयास कर रहे लोगों की जमकर आलोचना करते हुए कहा कि यदि किसी एक धर्म के धार्मिक स्थलों पर लगाए जाने वाले लाउडस्पीकर को बंद करवाया जाता है तो सभी तरह के लाउडस्पीकर बंद किए जाने चाहिए, जिसके तहत सबसे पहले विशालकाय जनसभा लेने वाले नेताओं की सभाओं में लगने वाले लाउडस्पीकर को बंद करवाया जाना चाहिए।
आज भारतीय जनता पार्टी द्वारा जिलाधीश कार्यालय पर अचलपुर में हुए दंगे के निषेध में धरना प्रदर्शन करते हुए हनुमान चालीसा पठन आंदोलन किया गया। साथ ही आरोप लगाया गया कि अचलपुर दंगा मामले में पुलिसिया कार्रवाई में पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाया जा रहा है, जिसके तहत भारतीय जनता पार्टी के अचलपुर शहराध्यक्ष अजय माथने को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया है, जबकि जिले के अचलपुर में झंडा लगाने को लेकर हुई हिंसा पूर्व नियोजित साजिश थी। अचलपूर परतवाडा तसंही हे सेन्सिटिव्ह गाव झालेलं आहे। ज्या पद्धतीने प्रशासन अचलपूरचं प्रकरण हाताळत आहे ते अतिशय दुर्दैवी आहे। खरं पाहिलं तर भगवा झेंडा लावायला विरोध करणाऱ्यांना कारवाई करायला पाहिजे की लावणाऱ्यांवर कारवाई करायला पाहिजे, हाच एक मोठा प्रश्न आहे। म्हणजे छत्रपती शिवाजी महाराजांची मिरवणूक काढायची नाही, संभाजी महाराजांचं पोस्टर लावायचं नाही, अफजल खानाचा वध करताना शिवाजी महाराजाचं पोस्टर लावायचं नाही, कुठल्याच प्रकारचे हिंदूंचे सण त्योहार करायचे नाही आणि जो कोणी करेल त्याच्यावर गुन्हे दाखल करायचे, धार्मिक स्थळावरचे लाऊडस्पीकर काढायचे नाही आणि जो हनुमान चालीसा लावत असेल तर त्याच्यावर कारवाई करायची, ही पद्धत बरोबर नाही आणि मग भारतीय जनता पार्टी अशा प्रवृत्तीचा पूर्ण शब्दामध्ये निषेध करते आहे। परतवाड़ा में चिखलदर रोड पर नंदनवन पैलेस के निकट खुले मैदान में साकार किए गए 10,000 लोगों की आसन क्षमता वाले वातानुकूलित डोम पंडाल में सुश्री जया किशोरी जी के मुखारबिंद से नानीबाई का मायरा की संगीतमय कथा का आयोजन किया गया है, जिसमें दूसरे दिन भी बड़ी संख्या में भाविक श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी और 10,000 लोगों की आसन क्षमता वाला यह पंडाल पूरी तरह से खचाखच भरा रहा। परतवाड़ा के प्रतिष्ठित अग्रवाल परिवार की वरिष्ठ सदस्य श्रीमती शकुंतला देवी चिरंजी लाल अग्रवाल के 75वें जन्मदिवस के उपलक्ष्य में सुनीता अग्रवाल चैरिटेबल ट्रस्ट व राधेश्याम बहुउद्देशीय संस्था द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम के दूसरे दिन अनिल चिरंजी लाल अग्रवाल द्वारा अपने परिजनों के साथ पूरे विधि विधान के साथ व्यासपीठ का पूजन किया गया। साथ ही इस समय ईश्वर के प्रति अगाध श्रद्धा रखने वाली सुनीता दुर्गा शंकर अग्रवाल द्वारा लिखित भजन पुस्तिका भाव गंगा भक्ति सागर का विमोचन भी जया किशोरी जी के हाथों किया गया। इस आयोजन के दूसरे दिन नरसी भगत की समर्पित भक्ति की कथा को जानकर उपस्थित श्रद्धालु बेहद भाव विभोर दिखाई दिए। के पास नरसी जी से कहा कि भाई आप बड़े सेठ हैं, हमें 700 रुपये की हुंडी लिख के दे दीजिए द्वारका की। नरसी जी ने कहा किसने कहा मैं सेठ हूँ? बोले वो चाय की दुकान पर कुछ लोग थे। नरसी जी ने कहा वो मजाक कर रहे हैं, मैं कोई सेठ नहीं हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है। ये लाइनें तो वो पहले भी सुन चुके थे। उन्होंने वही किया जो लोगों ने बताया। करीब 5.5 माह तक चली हड़ताल के बाद अब एसटी कर्मचारियों ने अपनी काम बंद आंदोलन को पीछे लेने का निर्णय लिया है, जिसके चलते न्यायालय द्वारा दी गई अवधि यानी 22 अप्रैल से पहले सभी एसटी कर्मचारी एक बार फिर अपने काम पर लौट आएंगे। करीब 160 दिनों से अधिक समय तक चलने वाली इस हड़ताल के दौरान 16 अप्रैल तक अमरावती जिले में 927 कर्मचारी हड़ताल से अलग होते हुए काम पर लौट आए हैं। वहीं अब हड़ताल पर रहने वाले शेष कर्मचारी भी जल्द ही काम पर लौटने की मानसिकता में है। ऐसे में आगामी एक सप्ताह के भीतर अमरावती जिले में लालपरी यानी रापनी बसें एक बार फिर अपनी पूरी क्षमता के साथ सड़कों पर दौड़ती दिखाई दे सकती हैं। इस समय विदर्भ क्षेत्र के अकोला व चंद्रपुर में तेज ग्रीष्म लहर का असर देखा जा रहा है। वहीं अन्य जिलों में वातावरण खुला रहने के साथ ही कुछ हद तक बदलीला मौसम भी बना हुआ है। यह जानकारी देने के साथ ही स्थानीय मौसम विज्ञानी अनिल बंडन ने बताया कि 19 व 20 अप्रैल को मौसम खुला रहने के पश्चात 21 अप्रैल को अमरावती सहित अकोला, चंद्रपुर, नागपुर व वर्धा जिलों में तूफानी हवाओं के साथ बिजली की तेज गड़गड़ाहटों के बीच बारिश होने की संभावना है। अमरावती महानगर पालिका में नए उपायुक्त की नियुक्ति सरकारी स्तर पर की गई और 11 माह के लिए अमरावती महानगर पालिका के उपायुक्त पद पर धुले मनपा में सहायक आयुक्त पद पर कार्यरत रहने वाली पल्लवी सिरसाट की नियुक्ति की गई है। पल्लवी सिरसाट को नगर विकास मंत्रालय द्वारा प्रमोशन पर अमरावती महानगर पालिका में उपायुक्त पद पर नियुक्ति दी गई है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य अभियान अंतर्गत राष्ट्रीय नागरिक स्वास्थ्य अभियान के लिए महानगर पालिका क्षेत्र के शहरी स्वास्थ्य केंद्र के लिए 8 डॉक्टरों की नियुक्ति स्वास्थ्य सेवा मंडल द्वारा की गई है। इसे लेकर अकोला के स्वास्थ्य सेवा उप संचालक डॉक्टर राजकुमार चौहान ने 12 अप्रैल को संबंधित नियुक्ति के आदेश जारी किए। महानगर पालिका के आयुक्त व प्रशासक प्रवीण आष्टीकर द्वारा मंगलवार को शहर के प्रशांत नगर पार्क का उद्घाटन किया गया। साथ ही उन्होंने शंकर नगर व फ्रेजरपुरा स्मशान भूमि का दौरा करते हुए मनपा के कार्यशाला विभाग व मध्य क्षेत्र का निरीक्षण दौरा भी किया।
जिले के वज्जर स्थित आश्रम में 125 मतिमंद अनाथ युवक युवतियों का पालन पोषण कर रहे और अनाथों का नाथ कहे जाते शंकर बाबा पापलकर के जीवन पर लिखित द चेंज मेकर पुस्तक को स्वर्गीय सूर्यकांता देवी पोटे वाङ्मय पुरस्कार का राज्य स्तरीय पुरस्कार देना घोषित किया गया है। साथ ही इस पुस्तक को सरकारी स्तर पर स्वाधीनता के अमृत महोत्सव पर्व पर आयोजित पंचायत समिति पोगुर्णा द्वारा वाङ्मय सम्मान पुरस्कार दिया गया है। ऐसे में अब यह किताब समूचे राज्य में घर घर तक पहुंचेगी और इस किताब के जरिए शंकर बाबा के कार्यों की झलक दिखाई देती है। आगामी इस खरीफ सीजन के लिए 1,30,466 क्विंटल बीज की मांग कृषि विभाग द्वारा दर्ज कराई गई है। अब की बार 6,83,704 हेक्टेयर क्षेत्र पर बुआई की जाएगी, लेकिन इस वर्ष बीजों का स्टॉक भरपूर मात्रा में उपलब्ध रहने से बीजों की कमी नहीं होगी, ऐसा विश्वास जिला परिषद के कृषि विकास अधिकारी गोपाल देशमुख द्वारा जताया गया। इस समय अमरावती महानगर पालिका की इमारत में जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र कार्यालय तीसरी मंजिल पर कार्यरत है। ऐसे में दिव्यांगों को जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र कार्यालय में जाने के लिए काफी दिक्कतों व कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। अतः इस कार्यालय को मनपा की इमारत के ग्राउंड फ्लोर पर शिफ्ट करने या दिव्यांगों के लिए ग्राउंड फ्लोर पर विशेष कक्ष खोलने की मांग की जा रही है। डॉक्टर भाऊ साहेब उर्फ पंजाबराव देशमुख बहुउद्देशीय संस्था तथा अमरावती शिक्षा विभाग के संयुक्त तत्वाधान में ग्लोबल टीचर पुरस्कार प्राप्त जिला परिषद शिक्षक रणजीत सिंह डिसले गुरुजी का शिक्षक व छात्रों के साथ संवाद कार्यक्रम आगामी 24 अप्रैल को आयोजित किया जा रहा है। पीडीएमसी परिसर के श्री शिवाजी महाराज सभागृह में सुबह 9:30 बजे इस संवाद कार्यक्रम के दौरान डिसले गुरुजी उपस्थित शिक्षकों व छात्रों से संवाद स्थापित करेंगे। दिनांक 24ला 9:30 वाजता पीडीएमसीच्या नवीन झालेल्या ऑडिटोरियमला हा समारंभ आहे। डिसले गुरुजींनी त्यांचा हा जो पुरस्कार त्यांना भेटलेला आहे त्याचा अमरावतीकरांनी फायदा घ्यावा, त्यांचा जे रिसर्च आहे त्याचा अमरावतीकरांना फायदा व्हावा यासाठी आम्ही हा प्रोग्राम घेतलेला आहे। तरी सर्वांनी त्याचा लाभ घ्यावा। वंचित बहुजन आघाड़ी द्वारा यहां बुलाई गई पत्रकार परिषद में कहा गया कि इन दिनों पेट्रोल डीजल व गैस के दाम रोजाना बढ़ रहे हैं और केंद्र तथा राज्य सरकार बढ़ती महंगाई पर लगाम लगाने में नाकाम साबित हैं। ऐसे में केंद्र सरकार व राज्य सरकार की नीतियों का निषेध दर्ज करने के साथ ही जनता की मांगों पर सरकार का ध्यान आकर्षित करने हेतु आगामी 21 अप्रैल को जिलाधीश कार्यालय पर सुबह 10 बजे भव्य निषेध आंदोलन किया जाएगा। महागाईच्या विरुद्ध जसं पेट्रोल डिझेल त्याच्यानंतर ज्या आवश्यक वस्तू आहेत त्या सर्वांचे रेट वाढलेले आहे, सिलेंडरचे रेट वाढलेले आहे, सोबत भारनियम जे आहे आणि भारनियमाच्या सोबत पाणी टंचाई जे प्रश्न आहेत या संदर्भात आपण 21 तारखेला गुरुवारला सकाळी कलेक्टर ऑफिससमोर आंदोलन करतो आहे। नई बस्ती बडनेरा के मिलचाल परिसर में पानी की समस्या का निराकरण करने की मांग को लेकर प्रहार जनशक्ति पार्टी द्वारा आज महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अभियंता को ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें कहा गया कि मिलचाल परिसर में पानी की समस्या का निराकरण जल्द से जल्द किया जाए। अमरावती महानगर पालिका के पूर्व सभागृह नेता व पूर्व पार्षद तुषार भारती ने आज महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण के अभियंता से चर्चा करते हुए कहा कि 10 लाख लोगों के लिए साकार की जाने वाली जलापूर्ति योजना इस समय पूरी तरह से ठंडे बस्ते में पड़ गई है। ऐसे में शहर के कई क्षेत्रों में नियमित तौर पर जलापूर्ति नहीं की जा रही, जिससे शहरवासी त्रस्त हो चुके हैं। अतः जल्द से जल्द इस योजना का काम पूरा किया जाए। लगातार हो रही फसलों की बर्बादी तथा दिनों दिन सिर पर चढ़ रहे कर्ज के बोझ से परेशान होकर धामनगांव रेलवे तहसील के पिंपलखुटा गांव निवासी 26 वर्षीय योगेश ठाकरे नामक युवा किसान ने कुएं में कूदकर आत्महत्या कर ली। पुलिस द्वारा मामले की जांच की जा रही है। शहर के धनवंतरी नगर परिसर में रहने वाले पुलिस हेड कांस्टेबल प्रवीण महला की पत्नी अर्चना महला ने छठी तालाब में कूदकर आत्महत्या कर ली। तालाब में लाश तैरती दिखाई देने पर इस मामले की जानकारी सामने आई। पुलिस द्वारा लाश को बरामद करते हुए पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया है। साथ ही मामले की जाँच की जा रही है। मूर्तियापुर के पास सिरसो गांव के पारधीनगर में रहने वाले एक ही परिवार के 3 सदस्यों ने जहर पीते हुए सामूहिक रूप से आत्महत्या करने का प्रयास किया। इस घटना के बाद तीनों को इलाज के लिए अस्पताल में दाखिल किया गया है, जहां पर तीनों की स्थिति गंभीर बताई जा रही है। करज गांव के चौधर खेल खेती परिसर में काम कर रहे मजदूरों पर जंगली सुअर ने हमला बोल दिया, जिसमें 5 मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसमें से एक की स्थिति गंभीर बताई जा रही है। आप देख रहे थे मंडल न्यूज बुलेटिन। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल होगी आपसे फिर मुलाकात, तब तक के लिए धन्यवाद।